नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। मेरी चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो हम लेके आए अजमेर में ऐसे जीव देखते तो भाग जाना, इसके बारे में दोस्तों वीडियो ऐसे कैसे जानवर है अजमेर के अंदर देखते हैं। वीडियो में सब्सक्राइब करना, बेल घंटा करना। चलते हैं वीडियो। क्या आप एक ऐसी दुनिया के बारे में सोच सकते हैं जो आज भी हमारी सोच और साइंस की पहुंच से परे है? एक ऐसी जगह जिसे हम धरती के फेफड़े यानी लंग ऑफ अर्थ कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी जंगल अमेज़न की, जो पूरी धरती को 20% ऑक्सीजन पैदा करके देते हैं। इतने बड़े जंगल के बीचों बीच ऐसी कौन सी रहस्यमयी कहानी है और ऐसे कौन से रहस्यमयी क्रिएचर छिपे हैं जो आम दुनिया के लोगों से बेहद दूर हैं? ये एक ऐसी अनोखी किताब है जिसके पन्ने आज भी खुल रहे हैं। आज हम उसी किताब के 10 ऐसे पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो बातें हैं जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी, ना ही देखी होगी। तो चलिए इस रोमांचक वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द बॉइलिंग रिवर। इमेजिन कीजिए एक ऐसी नदी जिसका पानी इतना गर्म है कि उसमें गलती से भी कोई गिर जाए तो जिंदा उबल जाए। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। पेरू के अमेज़न जंगल में एक नदी है जिसका नाम है शनाय टेम्पेस्का, जिसका मतलब है सूरज की गर्मी से उबला हुआ। इस नदी का पानी लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस नदी के आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो या ज्वालामुखी नहीं है। साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली थी कि आखिर बिना किसी जियोथर्मल सोर्स के ये नदी इतनी गर्म कैसे है। हालांकि अब माना जाता है कि जमीन के नीचे गर्म पानी की धाराएं इस नदी में मिलती हैं, लेकिन इतने बड़े एरिया में इतनी लंबी नदी का उबलते रहना आज भी एक नेचुरल वंडर और मिस्ट्री है। नंबर 2, लॉस्ट ट्राइब्स। अमेज़न के घने जंगलों में आज भी 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां यानी ट्राइब्स रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। ये लोग हजारों सालों से उसी तरह जी रहे हैं जैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे। उनके अपने कानून, अपनी भाषा और अपना कल्चर है। ब्राजील और पेरू की सरकारें उनकी सुरक्षा के लिए नॉन कॉन्टैक्ट पॉलिसी फॉलो करती है, क्योंकि बाहरी दुनिया के लोगों से मिलने पर उन्हें ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनके लिए उनके शरीर में इम्यूनिटी नहीं है। जैसे सर्दी जुकाम भी उनके लिए जानलेवा हो सकता है। ये लोग एक चलती फिरती मिस्ट्री हैं। हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उनसे दूर रहना ही आखिरी ऑप्शन है। नंबर 3, द पिंक रिवर डॉल्फिन। समुद्र में तो आपने डॉल्फिन्स देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी मीठे पानी की नदी में भी रहने वाली गुलाबी रंग की डॉल्फिन के बारे में सुना है? अमेज़न रिवर में ऐसी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं जिन्हें बोटो या पिंक रिवर डॉल्फिन कहा जाता है। जब ये पैदा होती हैं तो ग्रे रंग की होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनकी स्किन पिंक होने लगती है। इसके पीछे का असली साइंटिफिक रीजन अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। कुछ थियरीज कहती हैं कि उनकी स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स की वजह से ये रंग आ जाता है, तो कुछ कहते हैं कि लड़ाई में लगे घावों के ठीक होने पर स्किन पिंक हो जाती है। जो भी हो, नदी में तैरती एक गुलाबी डॉल्फिन देखना किसी जादुई एहसास से कम नहीं है। नंबर 4, द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। ये कहानी है 20th सेंचुरी के मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फैक्वेट की। उनका मानना था कि अमेज़न के जंगलों के बीच एक बहुत ही एडवांस और सोने से भरी हुई सिविलाइजेशन जेड नाम से बस्ती थी। वो अपने बेटे के साथ इस खोज पर निकले, लेकिन 1925 में अमेज़न के जंगलों में कहीं लापता हो गए। उनका क्या हुआ ये आज तक एक रहस्य है। सालों तक लोग सोचते रहे ये सिर्फ पॉकेट का सपना था, लेकिन हाल ही में सैटेलाइट इमेजिंग और न्यू टेक्नोलॉजी से अमेज़न में ऐसी जगहों का पता चला जहां सड़कें, किले और बड़े बड़े सेटलमेंट्स के अवशेष मिले हैं। ये इस बात का सबूत है कि अमेज़न में वाकई एक समय पर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज रहती थीं। क्या पता उनमें से कोई फैक्वेट की सिटी ऑफ जेड हो। नंबर 5, टेरा पेटा, जादुई मिट्टी। आमतौर पर अमेज़न की मिट्टी के लिए ज्यादा उपजाऊ नहीं मानी जाती,
लेकिन यहाँ कुछ जगहों पर एक खास तरह की काली मिट्टी पाई जाती है जिसे टेरापेटा यानी कि ब्लैक अर्थ कहते हैं। ये मिट्टी इतनी ज्यादा फर्टाइल है कि इसमें कुछ भी उगाया जा सकता है और इसकी फर्टिलिटी सालों सालों तक बनी रहती है। सबसे मिस्ट्री ये है कि ये मिट्टी नेचुरल नहीं है, इसे हजारों साल पहले अमेज़न में रहने वाले लोगों ने बनाया था। उन्होंने चारकोल, हड्डियां, पोट्री के टुकड़े और ऑर्गेनिक वेस्ट मिलाकर इस जादुई मिट्टी को तैयार किया था। लेकिन उन्होंने ये कैसे किया, इसका आधुनिक साइंस के पास कोई आसान जवाब नहीं है। ये उन एंशिएंट लोगों की इंटेलिजेंस का एक जीता जागता सबूत है। और जब हम अमेज़न की टेरापेटा की बात करते हैं तो हम अपने देश की प्राचीन कृषि परंपराएं याद करते हैं। हमारे पूर्वज भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद और अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे। दोनों ही जगहों के प्राचीन लोगों ने नेचर के साथ जीना सीखा था, उसे सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं। इसके अलावा अमेज़न की बायोडायवर्सिटी की तुलना हम अपने वेस्टर्न घाट्स या सुंदरबन से कर सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स को दुनिया के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है, जहां ऐसे ऐसे जीव जंतु और पौधे मिलते हैं जो कहीं और नहीं है। जैसे अमेज़न में अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स हैं, वैसे ही हमारे यहाँ भी खासकर अंडमान में सेंटिनलीज ट्राइब्स जैसी जनजातियां जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान और प्रकृति का यह अनोखा रिश्ता दुनिया के हर कोने में मौजूद है। नंबर 6, द ग्लास फ्रॉग। सोचिए एक ऐसा जीव जिसके आर पार देखा जा सके। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा ही मेढक पाया जाता है जिसे ग्लास फ्रॉग कहते हैं। इस मेढक का पेट और सीना इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि आप उसके दिल को धड़कते हुए उसके लीवर और उसकी आंतों को साफ साफ देख सकते हैं। ये उनके लिए एक तरह का कैमोफ्लेज यानी कि छिपने का तरीका है। जब ये पत्तों पर बैठते हैं तो उनकी ट्रांसपेरेंसी उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करती है। हाल ही में हुई रिसर्च से पता चलता है कि जब ये सोते हैं तो अपने शरीर के 90% रेड ब्लड सेल्स को अपने लीवर में इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे ये और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ये नेचर का एक अनोखा जादू है। नंबर 7, कांडीरू फिश। अमेज़न में जितने खूबसूरत जीव हैं उतने ही खतरनाक भी। इनमें से एक है कांडीरू फिश। एक छोटी सी लगभग टूथपिक के साइज की पैरासाइट फिश है जिसे अमेज़न का वैम्पायर फिश भी कहा जाता है। ये मछली दूसरी बड़ी मछलियों के गिल्स में घुसकर उनका खून पीती हैं। इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर है कि ये इंसानी शरीर में पेशाब के रास्ते घुस जाती हैं। हालांकि ऐसे मामले बहुत ही रेयर हैं, लेकिन इसकी खून पीने की आदत और इसका छोटा साइज इसे अमेज़न के सबसे डरावने जीवों में से एक बनाता है। ये एक रिमाइंडर है कि अमेज़न में साइज मायने नहीं रखता। नंबर 8, टाइटेनोबोआ। आज हम एनाकोंडा को सबसे बड़ा सांप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा सांप रहता था जिसके सामने एनाकोंडा एक केंचुआ लगे। इस सांप का नाम था टाइटेनोबोआ। फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म से पता चलता है कि टाइटेनोबोआ 42 फीट से भी ज्यादा लंबा और उसका वजन 1100 किलो से ज्यादा होता था। ये एक स्कूल बस की लंबाई के बराबर था। ये इतना विशाल था कि ये मगरमच्छ जैसे जानवरों को भी आसानी से निकल जाता था। इसका अस्तित्व इस बात का सबूत है कि उस समय धरती और अमेज़न का मौसम आज से कहीं ज्यादा गर्म था। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि कभी धरती पर ऐसे विशाल जीव घूमा करते थे। नंबर 9, द इलेक्ट्रिक ईल। अमेज़न नदी में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल सच में एक चलता फिरता पावर हाउस है। हालांकि इसका नाम ईल है, पर यह असल में एक तरह की नाइफ फिश है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके शरीर में हाई वोल्टेज करंट पैदा करने की क्षमता। एक ऐसी बड़ी इलेक्ट्रिक ईल 800 वोल्ट से भी ज्यादा झटका दे सकती है, जो किसी इंसान को बेहोश करने या मारने के लिए काफी है। इसके शरीर में हजारों स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोरेक्टर्स कहते हैं, जो छोटी छोटी बैटरीज की तरह काम करते हैं। और जब इसे शिकार करना होता है या खतरा महसूस होता है तो ये सारे सेल्स एक साथ करंट छोड़ते हैं और ये एवोल्यूशन का एक जिंदा जागता करिश्मा है। नंबर 10, द मारिकोसी। अमेज़न का बिगफुट। जैसे हिमालय में येती और अमेरिका में बिगफुट की कहानियां, वैसे ही अमेज़न में मारिकोसी
के किस्से मशहूर हैं। मारी कॉक्सी को अमेज़न। अमेज़न का बिगफुट कहा जाता है। ये बड़े बालों वाले बंदर जैसे जीव बताए जाते हैं जो इंसानों से काफी लंबे और ताकतवर होते हैं। मशहूर एक्सप्लोरर पर्सी फैकवर्ट ने भी अपनी डायरी क्या में बात है, इनका इससे जिक्र भी किया। काफी लंबे और उन्होंने लिखा ताकतवर था होते कि हैं। उनका सामना कुछ ऐसे विशाल जीवों से हुआ जो तीर कमान से हमला कर रहे थे और अजीब भाषा में चिल्ला रहे थे। क्या मारी कॉक्सी सच में कोई अनजान प्रजाति है या ये सिर्फ कहानियां हैं? अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। मारी कॉक्सी अमेज़न के सबसे बड़े क्रिप्टोलॉजिकल रहस्यों में से एक बना रहेगा। तो दोस्तों, ये आपके सामने थे अमेज़न के 10 सबसे अनोखे और हैरान कर देने वाले रहस्य। उबलती नदी से लेकर शीशे जैसे मेढक तक और गुमशुदा शहर से लेकर विशाल सांपों तक, अमेज़न ने हमें बार बार यह एहसास दिलाया कि हम इस धरती के बारे में कितना कम जानते हैं। यह जंगल एक खजाना है जिसके हर कोने में एक नई पहेली छिपी है। आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा शॉकिंग और इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनोखे सफर पर चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। हेलो दोस्तों, ये वीडियो खत्म हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो कमेंट में आप जरूर राय बता सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।